मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि ही नहीं बल्कि महाकवि का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूरदास जी के विषय में। सूरदास जी का जीवन परिचय हम लेकर आए हैं। आज हम उनके व्यक्तित्व के बारे में वो बातें जानेंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। सूरदास जी दोस्तों, हर एक क्लास, चाहे वह 10th हो, 12th हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी हो, ग्रेजुएशन, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके लिए सूरदास जी के विषय में जानना अति आवश्यक हो जाता है। हर एक एग्ज़ाम में सूरदास जी को महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में रखा गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सूरदास जी वो महाकवि थे जिनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियाँ देख लेते हैं कि जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसी जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में यह हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। यानी कि हिंदी काव्य को अगर हम गगन मान लें तो उस गगन के ये कौन है? सूर्य और चंद्र हैं। ये बात हो रही है सूरदास जी के विषय में और तुलसीदास जी के विषय में। जिस तरह से रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। दोस्तों, साहित्य गगन के सूर्य तथा ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हमारे सूरदास जी हैं। इनके जन्म काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। सूर्य के जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। पंडित रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता यानी कि रेणुका नामक ग्राम में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में मानते हैं। महाकवि सूरदास का जन्म दोस्तों रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे और उनकी माताजी का नाम था जमुना दास। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थल भी मानते हैं। दोस्तों, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री पल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था दोस्तों। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु पल्लवाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी जी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। दोस्तों, सूरदास जी जो हमारे महाकवि रहे, उनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुई थी। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। दोस्तों, वे अपनी कृति सूर सागर के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि उनकी इस कृति में लगभग 1 लाख गीत हैं, जिनमें से आज केवल 8000 ही बचे हैं। उनके इन गीतों में कृष्ण के बचपन और उनकी लीला का वर्णन किया गया है। सूरदास कृष्ण भक्ति के साथ ही अपनी प्रसिद्ध कृति सूर सागर के लिए भी जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, सूर सागर के साथ साथ उन्होंने सूर सारावली और साहित्य लहरी की भी रचना की है। सूरदास की मधुर कविताएं और भक्तिमय गीत लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित करते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई और मुगल शासक अकबर भी उनके दर्शक बन गए। सूरदास ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को ब्रज में बिताया और भजन गाने के बदले उन्हें जो कुछ भी मिलता दोस्तों, उन्हीं से उनका गुजारा होता था। सूरदास जी को पल्लवाचार्य के 8 शिष्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की। इनके सभी पद रागनियों पर आधारित हैं। सूरदास जी द्वारा रचित कुल 5 ग्रंथ उपलब्ध हुए दोस्तों। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। इनमें से नल दमयंती और ब्याहलो की कोई भी प्राचीन प्रति नहीं मिलती है। कुछ विद्वान तो केवल सूर सागर को ही प्रामाणिक रचना मानने के पक्ष में हैं। दोस्तों, सूरदास के मत के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति करने और उनके अनुग्रह प्राप्त होने से मनुष्य जीव आत्मा को सद्गति प्राप्त हो सकती है। सूरदास जी ने वात्सल्य रस, श्रृंगार, शांत रस को अपनाया था। सूरदास ने केवल अपनी कल्पना के सहारे ही श्री कृष्ण के बाल्य रूप का अद्भुत सुंदर दिव्य वर्णन किया था, जिसमें बाल कृष्ण की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा और आकांक्षा का वर्णन करके विश्वव्यापी बाल कृष्ण स्वरूप का वर्णन प्रदर्शित किया था।
सूरदास ने अत्यंत दुर्लभ ऐसा भक्ति और श्रृंगार को मिश्रित करके संयोग और वियोग जैसा दिव्य वर्णन किया था, जिसे किसी और के द्वारा पुनः रचना अत्यंत कठिन होगा। स्थान संस्थान पर सूरदास के द्वारा लिखित कूट पद बेजोड़ हैं। यशोदा मैया के पात्र के शीलगुण पर सूरदास लिखे चित्रण प्रशंसनीय हैं। सूरदास के द्वारा लिखी गई कविताओं में प्रकृति सौंदर्य का सुंदर अद्भुत वर्णन किया गया है। सूरदास कविताओं में पूर्वकालीन आख्यान और ऐतिहासिक स्थानों का वर्णन निरंतर होता था। दोस्तों, सूरदास जी हिंदी साहित्य के महाकवि माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के गायन में सूरदास जी की रुचि बचपन से ही थी और इनसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया और ये श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अष्टछाप का संगठन वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने किया था। सूरदास जी की कृतियों के विषय में बात करें तो भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। प्रमुख हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला, पद संग्रह और सूर पचीसी। सूरदास जी ने अपनी इन रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इनकी कविताओं में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों समान रूप से प्रभावपूर्ण हैं। सभी पद गेय हैं, यानी कि गाने योग्य हैं, अतः उनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इनकी रचनाओं में व्यक्त सूक्ष्म दृष्टि का ही कमाल है कि आलोचक अब इनके अंधा होने पर भी संदेह करने लगे हैं। अंत में हम बात करने वाले हैं इनका वास्तविक नाम। दोस्तों, सूरदास जी का वास्तविक नाम सूर या सूरदास नहीं बल्कि सूरध्वज था। क्या था? सूरध्वज। सूरदास तो इनके गुरुजी के द्वारा इनको उपाधि प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।